Welcome to all of you in our YouTube channel Maths Corner. In this video we'll learn about SI. तो इस वीडियो हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तब हालांकि टॉपिक जो है दोनों है, सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन 2 से 3 वीडियोज में बस हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। जब भी देखिए आप वीडियो को पूरा देखिए इन तक। 15 से 20 मिनट की जो है एक पार्ट में वीडियो बनाई जाती है, ऐसी कोशिश हो। मैथ की वीडियो है तो थोड़ी लंबी जो है हो जाती है। तो जब भी देखें वीडियो को पूरा देखें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट में, ताकि उस हिसाब से जो है इसमें सुधार हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पी प्रिंसिपल यानी मूलधन अमाउंट। आर रेट, किस रेट से दिया जाता है। पर एनम भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी होता है, 3 महीने पे भी हो सकता है, या मंथली भी हो सकता है रेट। टी टाइम यानी समय। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सीधा फार्मूला SI यानी साधारण ब्याज बराबर PRT/100। मेन फार्मूला जो है यही है, इसी से जो है सारे फार्मूले निकल के आते हैं। मतलब PRT प्रिंसिपल मूलधन, रेट, टाइम बटे 100, ये कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है निकल आएगा। अब P के लिए क्या फॉर्म, प्रिंसिपल के लिए 100 मल्टीप्लाइड बाई SI/RT। R के लिए भी सारी चीज़ें उधर दूसरी तरफ भेज दीजिए, R इधर रख दीजिए तो R निकल आएगा। T के लिए ये फॉर्मूला। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रेट 68,000। 68,000 पे हमको साधारण ब्याज निकालना है, और जो हमारा रेट है 16 सही 2/3% दिया है, और जो महीना है समय वो 9 महीने के लिए, ठीक। तो घबराइए मत, एकदम आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे हमको सॉल्व करना है, देखिए महीने को आपको साल में बनाना है, ठीक है। ये महीना है, आपको साल में पर एनम, क्योंकि जो इंटरेस्ट है पर एनम दिया है सालाना। तो प्रिंसिपल पता है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, रेट भी आपको पता है। प्रॉब्लम यहाँ है 9 महीने को आपको ईयर में बनाना है, तो 9/12, एक साल में 12 जो है महीने होते हैं। तो जब भी किसी महीने को साल में बनाना हो तो उसके बटे उसको 12 से जो है भाग दे दिया करिए। 3 को बनाना है तो 3/12, 4/12, 5/12, 8/12, 10/12, जो भी यहाँ पे संख्या मंथ है उससे आप 12 से भाग दे दीजिए मंथ। इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो समय दिया है महीने में, तो आप उसे साल में बदल लिए। ये देखिए इसको साल में बदल लिया गया, 9/12, तो ये हो जाएगा 3/4 ईयर, 3/4 ईयर। और जो रेट है वो 50/3 में बदल लीजिए। 16 से ही 2/3 जो है, 16 × 48 + 2, 50/3%। सारी चीज़ें हो गई, बस इस फार्मूले में आप रख दीजिए। P जो है 68,000, R 50/3, T 3/4, 100 के जगह 100, 3 से 3 कैंसिल आउट, और ये सारी चीज़ें जो है कट जाएंगी, तो ये जो है आपका आंसर 8,500। तो क्वेश्चन जो है इजी है, और जो CTET UP-TET वाले हैं वो जो है 2 से 3 वीडियो में सारी SI को कवर कर दिया जाएगा। 1 वीडियो 2 वीडियो जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की बना दी जाएगी। हालांकि इस पर टाइप तो खूब हैं, लेकिन वो SSC CGL लेवल के हैं, या बैंक, जिनको बैंक की पेपर देना उसके लिए। तो CTET और UP-TET वालों का 1-2 वीडियो में जो है काम हो जाएगा। तो बस यही 1-2 वीडियो आप लोग 3 से 4 बार ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, फाइंड द SI सिंपल इंटरेस्ट ऑन द रेट 3,000। 3,000 पे सिंपल इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है, और जो रेट है 6 सही 1/4%, तो ये हो जाएगा 25/4, 6 चौका 24, 1 25/4। सालाना दिया है फॉर द पीरियड। अब इसमें समय दिया है
4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक। अब आप कंफ्यूज कि इसको कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कैसे निकाला जाता है। 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक आपको दिन जो है काउंट करना है। रेट आपका दिया, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, बस टाइम की प्रॉब्लम है तो आप इसको काउंट करिए। 24 फरवरी 2005 आपको इसमें लीप ईयर भी ध्यान देना है, जो 4 से कट जाए वो लीप ईयर है, 4 से नहीं कटा लीप ईयर नहीं है, तो इसमें फरवरी में केवल 28 दिन होंगे। तो मैथ लगाएंगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2008 दे देता तो यहाँ 4 फरवरी होता तो यहाँ पे आप 24 की जगह 25 रखते डेट दिन, क्योंकि इसमें जो है फरवरी में केवल 28 दिन होंगे। तो 4 से 28 तक निकालना है तो बचे कितने, 24 दिन। तो यहाँ 2005 में फरवरी में 24 दिन यहाँ से इस 4 फरवरी से लेंगे। अगर यही 2008 होता तो आप जो है 24 की जगह 25 लेते, एक दिन जो है बढ़ जाता लीप ईयर में। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 24 यहाँ हो गया फरवरी में, फरवरी के बाद मार्च आएगा और मार्च में होते हैं 31 दिन, तो 24 दिन प्लस 31 दिन और 18 अप्रैल तक का निकालना है प्लस 18 दिन। ये तीनों महीने के दिन जो है आपको जोड़ लेने हैं, और तीनों महीने के दिन जोड़ लिए तो कितना आ गया, 73 डेज। अब डेज को आपको साल में बदलना है, जैसे महीने को, अब 9 महीने को साल में बदलना था तो 12 से देते थे भाग। अब दिन को बदलना है साल में तो आपको 365 से भाग देना है। एक साल में भाई 365 दिन होते हैं ना, तो 365 से भाग दे देंगे तो ये साल में दिन जो है साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो महीने में महीने में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे साल को, महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, और दिन को साल में बदलने के लिए 365 से भाग देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि महीने से भाग देंगे और दिन से। तो यहाँ पे दिन दिया है, दिन को साल में बदलना है तो 365 से भाग दे दीजिए। मैक्सिमम चांस होता है कि वो इस तरीके से आ जाए, कट जाए पूरी तरीके से। तो ये 1/5 ईयर हो गया, 73 दिन जो होगा एक साल का 5वां हिस्सा होगा, तो 1/5 ईयर हो गया। अब बस आपका काम आसान, प्रिंसिपल भी आपको पता है, मूलधन भी पता है, रेट भी पता है, रेट 25/4, और समय भी है, समय 1/5/100। सारी चीज़ें आपको पता हो गई, बस आपको गुणा करके आंसर निकाल लेना है। 150/4 ये हो जाएगा 37.50। तो कैसे निकालना है, बस इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है। तो दिन को कैसे साल में बदलना है, और महीना दिया है तो महीने को कैसे साल में बदलना है, 12 से और दिन से, ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन क्या है। और सम एट SI जो रेट दिया है वो 13.5% दिया है, 13.5, 13.5% पर एनम मतलब सालाना। अमाउंट टू रेट 2502.5। इसमें दिया है कि कोई धन है, कोई राशि है, वो सिंपल इंटरेस्ट जिस पे रेट है 13.5%, वो हो जाता है 2502 रुपये 50 पैसे 4 साल में। फाइंड द सम, ये सम क्या था ये आपको बताना है। मतलब समझ में आया, कोई पैसा था वो 13.5% ब्याज उस पर लगा, और वो 4 साल में 2502.5 रुपये हो गया। तो ये कितना अमाउंट था हमें यही ज्ञात करना है। तो सीधा फार्मूला, मान लीजिए जो सम था उसको x मान लेते हैं कि हमारा जो इनिशियल जो वैल्यू था प्रिंसिपल वो x था। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, PRT/100। P कितना है, x है, R की वैल्यू 27/2 हो जाएगी, समय 4 साल 4/100, ये काट पीट के आ जाएगा जो है 27x/50, 27x/50 SI। अब
SI की वैल्यू है, जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला 4 सालों में, उसकी वैल्यू है। और ये जो 2502 रुपये 50 पैसे है, ये पूरी वैल्यू का मान है कि इसमें इनिशियल आपका प्रिंसिपल भी मिला हुआ है, जो प्रिंसिपल आपका था मूलधन वो प्लस ब्याज इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के 2502 रुपये हो रहा है। समझ रहे हैं? 4 साल में इसमें मूलधन भी है और आपका ब्याज मिला के दोनों 2502 रुपये हो रहे हैं। और आपका यहाँ पे ब्याज जो है 27x/50 है। और आपकी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या मान रहे थे x, तो ये हो जाएगा x प्लस 27x/50, x प्लस 27x/50, ये हो जाएगा 77x/50। ये जोड़े इसलिए क्योंकि वैल्यू जो दी गई है उसमें जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट शामिल है, इसके बराबर करने के लिए इसको हमने ऐड किया। इसमें भी हमारा प्रिंसिपल जो है x है और प्रिंसिपल में हमारा इंटरेस्ट यानी ब्याज जुड़ा है 27x/50, तो ये मिल के हो गया 77x/50, 77x/50। अब 77x/50 को 2502 रुपये 50 पैसे के बराबर कर दीजिए और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, वही हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ से 1625 रुपये आ गया, 1625 रुपये आ गया। अच्छा देखिए, एकदम शॉर्ट मेथड, इससे भी शॉर्ट मेथड आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देख के बस लगा सकते हैं, टाइम कम है तो। देखिए 13.5% ब्याज जो है 1 साल का है, सिंपल इंटरेस्ट है, 13.5% ब्याज 1 साल का है, तो 4 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 13.5 गुणे 4 यानी 54%। 26 33 39 13 चौका 52, 2 और 54% जो है 4 साल में ब्याज हो जाएगा। तो आपको जो है ऑप्शन देखिए, जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसका ऑप्शन देखिए, उसका 54% आप निकाल लीजिए। ऑप्शन का 54% निकालेंगे, यही संख्या जो आ जाएगी तो वही हमारा जो है आंसर सही होगा। जैसे यहाँ पे 1625 है, तो 1625, अब इसका 54% आपको अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है उनके लिए है कि आपको पता चल जाएगा। इसका 50% होगा 800 के करीब, इसका 50% मतलब 8 16 का 2400 से कुछ ज़्यादा, तो 2502 दिया ही है। तो इस तरीके से आप जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी समझ है, जिनको मैथमेटिक्स की, वो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि 1625 का मतलब ऑप्शन देखे उसका डायरेक्ट जो है 54% निकाल दें, और निकालना भी नहीं है। अगर थोड़े से ऑप्शन जो है दूर दूर के मतलब 1000 1600 1800 इस तरीके के ऑप्शन दिए हैं, तो 1625 का 54% आप देख के बता सकते हैं कि ये आंसर होगा। ये बाद में और डिस्कस करेंगे फिर कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ रेट 800, एक अमाउंट है 800 टू रेट वो जो है 920 बन जाता है 3 साल में, और सिंपल इंटरेस्ट का चल रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% बढ़ा दिया जाए, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई धन है 800 रुपये है, ये 920 हो जाता है 3 साल में, 800 रुपया 920 हो जाता है 3 साल में। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमें इंटरेस्ट रेट नहीं पता है क्या इंटरेस्ट रेट है। अब ये क्वेश्चन में बोला है कि 3% ब्याज और उसमें बढ़ा दें, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, जो 920 हमें मिलेगा 3% बढ़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन है। तो देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, अब हमारा 800 रुपया 920 रुपये हो गया, तो हमें ब्याज कितना मिला, 120 रुपये मिला है। डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं, 120 रुपये ब्याज हमको मिला। अब ये फार्मूला आप रख लीजिए, SI बराबर PRT/100। इसमें हमें रेट निकालना है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमें 120 रुपये मिला, जो हमारी प्रिंसिपल जो वैल्यू थी 800 रुपये थी, R निकालना है, समय जो है 3 साल दिया है बटे 100, तो हमारा रेट कितना आ गया, 5%। हमारा रेट जो है 5% आ गया। अब
5% में 3% ऐड कर दीजिए, यानी रेट जो हो गया अब 8% हो गया। 3% बढ़ाने को बोला है तो 5 में 3 बढ़ाएंगे 8% हो गया। अब क्या अमाउंट मिलेगा, अब जो हमें सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 800 गुणे 8 गुणे 3/100 यानी 192। अब हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है 192 रुपये मिलेगा हमें। जो हमें पहले 120 मिलता था वो 3% हम बढ़ा दिए तो 192 मिलेगा, यानी हमारा जो नेट अमाउंट हो जाएगा 800 प्लस 192, 992 रुपये हमें मिलेंगे 3% बढ़ाने के बाद। अब बेसिक अप्रोच क्या लगाएंगे आप, 3% बढ़ रहा है एक साल में, 3 साल समय दिया, टोटल 9% बढ़ेगा। एक साल में 3% बढ़ रहा है, 3 साल में 9% बढ़ेगा। 800 का 9% कितना हो गया, 800 अमाउंट है, इसका 9% जो निकालना है 72 रुपये हो गया, यानी हमें 72 रुपये और ज़्यादा मिलेंगे। 920 में 72 डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 992 जो है आंसर आ जाएगा। जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी स्ट्रांग है वो समझ जाएंगे कि कैसे निकाला गया है। 3% 3 साल 9%, सिंपल इंटरेस्ट है 9%। अब 800 का 9% 72 रुपये, तो हमें 72 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, तो 920 में 72 जोड़ दीजिए, वो हमारा अमाउंट आ जाएगा। देखिए ये निकाला गया, 3% 9, 9 72, 920 में 72 जोड़ दीजिए। देखिए वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो रही है, तो ये बाकी के 4-5 क्वेश्चन जो है और है वो अगली वीडियो में डिस्कस कर लिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। धन्यवाद।